दोस्तों, पिछले कुछ सालों में एक चीज ने मुझे जेन्युइनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है। ऐसा नहीं है कि वो कोई गोस्ट स्टोरी या कोई पैरानॉर्मल क्लिप थी। नहीं, वो सिर्फ एक फोटो थी। एक येलो सा एम्प्टी सा रूम जिसमें ना कोई फर्नीचर था, ना कोई विंडो, सिर्फ फ्लोरेसेंट लाइट्स की एक अजीब सी हमिंग, जैसे किसी पुरानी ऑफिस बिल्डिंग में लेट नाइट की वाइब हो। जब मैंने पहली बार ये तस्वीर देखी, मुझे लगा ये बस एक रैंडम बोरिंग सी इमेज होगी। लेकिन आज यही फोटो द बैकरूम्स के नाम से इंटरनेट के सबसे बड़े मिस्ट्री कॉन्सेप्ट का सेंटर बन चुकी है। और जितना ज्यादा मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, उतना ही ये कॉन्सेप्ट नॉर्मल से क्रीपी होता गया। बैकरूम्स का आइडिया सिंपल लगता है, पर जितनी डीपली आप देखते जाते हो, उतनी ज्यादा लेयर्स मिलती रहती हैं। लोग कहते हैं ये एक ऑल्टरनेट डायमेंशन है, एक ऐसा डायमेंशन जो हमारी रियलिटी के बिल्कुल पीछे एग्जिस्ट करता है। कुछ लोगों का मानना है कि हम कभी कभी रियलिटी के ग्लिच होने पर इस डायमेंशन में गिर जाते हैं, जैसे वीडियो गेम्स में अक्सर ग्लिचेस होते हैं। कैरेक्टर वॉल के अंदर घुस जाता है या फ्लोर के नीचे स्लिप हो जाता है। इंटरनेट थ्योरीज के हिसाब से अगर रियलिटी कभी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ग्लिच करे तो इंसान बैकरूम्स में फॉल हो सकता है, और अगर आप बैकरूम्स में गिर गए तो वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बैकरूम्स का पूरा माहौल लिमिनल स्पेसेस से इंस्पायर्ड है। लिमिनल स्पेसेस वो जगह होती हैं जो इन बिटवीन होती हैं, जैसे खाली स्कूल कॉरिडोर, एक डिजर्टेड पार्किंग लॉट, बंदा मॉल का हॉलवे या कोई पुरानी बेसमेंट। इन जगहों को हम नॉर्मली भरा हुआ देखते हैं, इसलिए जब ये जगह बिल्कुल चुप, बिल्कुल खाली और मोशनलेस होती है तो दिमाग को अननेचुरल लगता है। बैकरूम्स बिल्कुल वही एहसास पकड़ता है, वो अजीब सी पहचान वाली फीलिंग जिसमें लगता है कि ये जगह पहले कहीं देखी है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह गलत और असामान्य लगती है। बैकरूम्स को लोग लेवल्स में डिवाइड करते हैं। लेवल 0 सबसे आइकॉनिक है, वही पीली दीवारें, गीले कारपेट की स्मेल, फ्लोरेसेंट लाइट्स की हमिंग और कमरों की भूल भुलैया। एक ऐसी भूल भुलैया जिसमें हर रूम एक जैसे लगते हैं, जहां डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता। लेवल 1 थोड़ा डार्क और इंडस्ट्रियल फील देता है, जैसे कि लीकिंग पाइप्स और लो विजिबिलिटी। इसके अलावा इसमें कंक्रीट फ्लोर्स भी होते हैं। ये सब इंसान के दिमाग का दही कर देते हैं। लेवल 2 और भी ज्यादा मैकेनिकल और डेंजरस माना जाता है। यहाँ टेम्परेचर हाई होता है, ओल्ड बॉयलर्स होते हैं, और कुछ लोग कहते हैं यहाँ एंटिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं। ये एंटिटीज कोई गोस्ट नहीं, बल्कि शैडो जैसे ह्यूमन फिगर्स डिस्क्राइब किए जाते हैं, कुछ स्लो मूविंग और कुछ फास्ट मूविंग। सब क्लेम्स वेरीफाइड नहीं है, लेकिन ये स्टोरीज इस कॉन्सेप्ट को और क्रीपी बना देती हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या बैकरूम्स रियल हैं? साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पर बेस करता है। ह्यूमन ब्रेन को ऐसी जगह जहां वो बार बार गया हो, उसके अलावा एम्प्टी और अननेचुरल स्पेसेस डिस्टर्ब करते हैं। ये एक फिनोमेना है जिसे शेयर्ड इमेजिन्ड स्पेस कहते हैं। मतलब जब मिलियंस की तादाद में लोग एक ही फोटो को क्रीपी बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो जगह कलेक्टिव इमेजिनेशन में रियल फील होने लगती है। लेकिन फिर भी कुछ सीसीटीवी फुटेज, सुनसान बिल्डिंग की फोटो और कुछ अनएक्सप्लेन्ड वीडियो ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि शायद बैकरूम्स जैसा माहौल सच में दुनिया में मौजूद हो, या शायद ये एक्सीडेंटल ओपनिंग्स भी हो सकती हैं। बैकरूम्स का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं है कि ये जगह रियल है या नहीं। सबसे डरावना हिस्सा ये है कि एक सिंपल फोटो ने हमारे दिमाग को इतना डीपली अफेक्ट किया कि पूरी इंटरनेट ने मिलकर एक ऑल्टरनेट डिमेंशन इमेजिन कर लिया। मैंने पर्सनली इस पर रिसर्च करते हुए बहुत सी फुटेजेस और वीडियोस देखी हैं, और जब लाखों की तादाद में दिमाग एक ही जगह को इमेजिन करते हैं, तो क्या पता वो जगह रियलिटी में शेप और मीनिंग दोनों लेने लगती हो। तो दोस्तों, बैकरूम्स एक फोटो से शुरू हुआ था, पर आज ये इंटरनेट का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल मिथ बन चुका है। अब असली सवाल ये नहीं कि बैकरूम्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। असली सवाल ये है, अगर एक दिन आप खुद को एक पीले खाली कमरे में अकेला पाओ, फ्लोरेसेंट लाइट्स की कांस्टेंट हमिंग हो, ना कोई दरवाजा हो ना कोई खिड़की, तो क्या आप पहचान पाओगे कि आप कहाँ आए हो, और क्या आप वापस जा भी पाओगे? अगर आप इस टॉपिक पर और डीपली वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करो पार्ट 2। चैनल को सपोर्ट करो और मिस्ट्रीज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।